सर आवाज नहीं आ रही है. Good morning, everybody. We'll start the meeting soon. Please stay with us. Good morning, everybody. Entire astrological fraternity at loss due to the demise of Justice SN Kapoor ji. So Justice Kapoor ji was a fatherly figure. He was a guide. He was a passionate astrologer, a great researcher, and he guided ICAS for quite some time. So, apart from all this, he also co-authored several books, several publications. So, this is a very sad moment for all of us. We will start the session with the prayer. Now, I request Pramendra Chaturvedi to hold the prayer. Pramendra Chaturvedi ji. Yes. Please hold the prayer. कैमरा चालू नहीं है. आपकी आवाज नहीं आ रही है और मेरा कैमरा नहीं दिख रहा है. You can go ahead, sir. I think your camera is your camera is not functioning at this moment, seem to be, but you are audible, sir. You please go ahead. Okay. Om सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः
संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक न कर। शोक करने योग्य मनुष्य के लिए जो शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए उनके प्राण नहीं गए, उनके लिए भी पंडित जो शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेशे जनाधिपाः नैव चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था। ये जितने भी लोग हैं नहीं थे, ऐसा नहीं है। इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम थे और रहेंगे। देहिनो अस्मन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीताश्र सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास् सांस्थितच्छस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, हे मनुष्य, तू उसे सहन कर। यम ही न यथान्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाता रहा है। अविनाशी तु तद्वृद्धे येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त है, जिससे संपूर्ण जगत देखा जा रहा है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अतः इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान जो कहे गए हैं,
इसलिए हे भारतवंशी, तू उठ और चल। य एनं वेत्ति हन्तारं यैश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो कभी किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मरा जाता है। न जायते म्रियते एव कदाचिन् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसको मरवा सकते हैं और कैसे किसको मार सकते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र रूपी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहते पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और इसको वायु सुखा नहीं सकती। आश्रेद्योयम दाहयोयम किलोद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाण रचलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदायी है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। अव्यक्तोऽयं मञ्चिन्त्यो यं विकारो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितो मर्हसि। अतः यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को दोनों प्रकार से जान। शोक करने के योग्य यह नहीं है, तुझे शोक करना उचित नहीं है। हम सब अर्जुन हैं। अतः अतः चैन्यम नित्यजातम नित्यवामन्निषेवृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि वक्तव्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् तथैव तान्यो आश्चर्यवच्चनैव न मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं
मायाजालधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वसासारसरं सरं सरसरं सारं सरं बासरं वैकुण्ठाधिपतिभवं भवं भवभवं भावं भवं सांभवम्। वैकुंठ को प्राप्त हो हमारे शांभव श्री हमारे गुरुवर परम पिता ज्योतिष के पिता ज्योतिष की ज्योति को प्रज्वलित करने वाले हमारे गुरुजी परम धाम परम गति को जो प्राप्त किए हैं श्री शंकर नाथ कपूर। मेरा पहला श्लोक भी शिव से प्रारंभ हुआ और अंतिम भी शिव के है। वैकुंठाधिपति भवम हमारे परम पूज्य श्री शंकर नाथ कपूर जी वैकुंठ धाम को प्राप्त करें ऐसी आकांक्षा करते हुए, क्योंकि जितना स्नेह और जितना प्रेम और जितना उनके अंदर ज्योतिष के प्रति आत्मीयता, हम सभी के प्रति जो आत्मीयता थी और पास में बुला करके जो उनको सिखाने की एक ललक थी, वो उनके आगे जो जस्टिस लगा है वो ऐसे नहीं लगा। वो वास्तव में न्यायाधीश थे। वो चुन लेते थे कि किसके साथ क्या न्याय हो, किसको क्या बताया जाए। ग्रहों का न्याय करना उनको बहुत अच्छा आता था। आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें बहुत ही बड़ी हानि हुई है। हालांकि गीता के इन श्लोकों से हमने इस बात को सीखा कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नित्य निरंतर है, अमर है। वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। वो सदैव वो जो छोड़ के गए हैं, जो प्रेरणा हमें दे के गए हैं, जो काम हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उस रूप में उनके जो वाक्य हमारे पास हैं, उस रूप में वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। उनकी आत्मा सदैव हमारे को एक नई प्रेरणा देती रहेगी, नई ऊर्जा देती रहेगी। इसी के साथ मैं परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। जय गणपति की। Thank you, Pramendra ji. Thanks for such a divine invocation from the Gita. Thank you very much. Now, I'm going to connect family of Justice SN Kapoor ji. Namaste. Namaste. I request Mrs. Manju Kapoor ji to speak about. Hello. क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और बस मुझे यही उम्मीद करती हूँ मैं जो इन्होंने मेहनत छोड़ गए हैं उसको आप लोग बड़ी मेहनत से करते रहें और इनका जो सपना था उसे पूरा करते रहें। और मैं क्या कहूँगी, कभी कभी नहीं हो जाती थी तो मैं कहती थी इनसे कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहती थी कि खुदा भी जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। और क्या मैं मेरे पास शब्द नहीं है। और आप लोग इसी तरह से उनकी जो सपने थे उनको पूरा करते रहिए। सबसे छोटे से सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ अपना। Sir, can you hear us? Hello, sir. Hello, sir. Can you hear us? Yes, we can hear you. Please continue. Okay, sir. Okay, sir. नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप इस सबसे दुखद समय में हम लोगों के परिवार के साथ में खड़े हैं। आईकास ने जिस तरीके से पापा को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा बहुत मान दिया, आप सभी को दिल से धन्यवाद।
मैं पापा से के लिए क्या कहूँ, वो फाइटर थे। उन्होंने जिंदगी में कभी झुकना नहीं सीखा था, उन्होंने हारना नहीं सीखा था, उन्होंने सीखा था सिर्फ लोगों को खुशियां देना। वो किसी को मायूस नहीं देखना चाहते थे। अगर कोई उनके सामने जाता था मुंह बना करके, तो वो कहते थे पहले अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओ, उसके बाद मैं बात करूंगा। फाइटर थे मेरे पापा, जिंदगी की जंग वो लड़ना जानते थे, बहुत बहुत हिम्मत देते थे सबको। अंदर खुद बहुत कमजोर थे, पर बाहर सबको बहुत बहुत सपोर्ट करते थे, हर तरीके से लोगों की मदद करते थे। आप लोग तो जानते ही हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है उस चीज के बारे में कि उन्होंने कितना लोगों का साथ दिया है। और शुक्ला अंकल, आप तो ने तो उनको बहुत अरसे से आप उनको जानते हैं, आपने उनके बहुत कठिन समय में भी, आप उस समय जब भाई नहीं था हमारा, आप थे उस समय, और आपने जिस परिस्थितियों में उनको देखा है, शायद आपसे ज्यादा और कोई वो चीज दुख समझ नहीं पाएगा। और आईकास का बहुत बड़ा योगदान रहा है पापा के लाइफ को बेटर करने में। बहुत उन्होंने जिस जंग को जारी किया है, आईकास को जिस मुकाम पे पहुंचाया है, और अब आप लोग उस मुकाम को और ऊंचा ले जाएं और उसको बढ़ाएं। पापा के लिए मैं बस ये कुछ लाइनें कहना चाहूंगी कि हाँ पापा, आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मैं गिरी तो आपने, हाँ पापा, आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मैं गिरी तो आपने हाथ पकड़ के उठाया, जब मैं रोई तो आपने हंसना सिखाया, जब मैंने गलतियां की तो आपने उनको नजरअंदाज किया, आपने जिंदगी से लड़ना सिखाया, आपने सिखाया कोई भी परिस्थिति हो उसे फेस करो, हंस के उसका सामना करो। पापा, आपका वो प्यार से सिर पे हाथ रखना और कहना कि मैं हूँ बेटा, तुम घबराना मत, सब याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। पापा, आप अपना प्यार, आपका गुस्सा, आपकी डांट सब सर आंखों पर। पापा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आपकी हर बात बहुत याद आ रही है, आपकी हंसी इस घर में गूंज रही है। मैं घर में हूँ, पर वो आपकी जगह जो बिस्तर की है वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ, वो मेरी आंखों से जा नहीं रहा है। मुझे पता है अब आप नहीं हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आसपास हैं आप मेरे सपनों में प्लीज रोज आना और मुझे हर रोज अपना आशीर्वाद देके जाना। मेरा आपसे, मैंने जो गलतियां की, मैं उसके लिए आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। दिल से जो मेरे मेरे कभी मेरे मुंह से कभी गुस्सा निकला हो, मैं उस ऊपर वाले से, आपसे और सभी से माफी मांगती हूँ उसके लिए कि वो आज वो जहां भी हो, बस आईकास को, हमारे परिवार को, सबको आशीर्वाद देते रहें, अपना हाथ हम सब पर यूं ही बनाए रखें जैसे उन्होंने पहले बनाया था। अभी जब सारे काम हो रहे थे, तब मैंने नोटिस किया कि बहुत अड़चने हमको लग रहा था कि आएंगी, पता नहीं उनका काम करने में, लेकिन इतने इतने आराम से सारे काम हुए कि हमें लगा ही नहीं कि किसी भी काम में इतनी सी भी कोई अड़चन आई हो। ये तो शायद एक फादर का ही आशीर्वाद हो सकता है कि इतने अच्छे से हम लोगों के काम हुए। मैंने बहुत तकलीफ में देखा है पापा को, मैंने हर पल उनको ये कहते हुए देखा कि मुझे घर ले चलो, मुझे वेंटिलेटर पे मत डालना बेटा, लेकिन फिर भी हम उनकी एक एक सांस के लिए हम लोग लड़ रहे थे कि कम से कम जितने दिन वो जी जाए, हमारे को अपनी ब्लेसिंग्स दे जाएं। लास्ट में मैं चाहती थी कि वो अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दें, पर वो नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि पापा ऊपर बैठ के हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहे। आईकास, आप प्लीज उनका नाम और ऊपर ले जाना प्लीज। शुक्ला अंकल, आप ये श्योर करिए कि ये चीज इंश्योर करिए कि वो और अच्छा आईकास करे, आईकास वर्ल्ड नंबर 1 होना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, और यही मेरे ख्याल से पापा का भी सपना था। बस आप सबका दिल से धन्यवाद, शब्द बहुत कम है मेरे पास कहने के लिए, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इससे ज्यादा मैं और क्या मैं अपने
फादर के लिए कहूँ, उन्होंने जिंदगी की जंग बहुत अच्छे से जीती है, लोगों के दिलों को जीता है, लोगों के दिलों पे राज किया है उन्होंने। और बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ, हम लोगों के साथ इस तरीके से खड़े रहने के लिए। हर समय जब पापा को जरूरत होती थी, आईकास में से कोई ना कोई होता था उनके पास, चाहे वो प्रदीप भैया हो, चाहे वो शुक्ला अंकल हो, चाहे वो पल्लव भाई हो, शेफाली हो, मतलब बहुत लोगों के ऐसे नाम है जिनको मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे से आगे पापा की एक आवाज पे वो आते थे और वो उनको पूरा अपना सपोर्ट देते थे। जिन लोगों ने भी हमारी ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है आईकास, बहुत शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, बहुत छोटा शब्द है उनको धन्यवाद कहना। आप सबको दिल से धन्यवाद। बस मैं यही कहूँगी, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। मैं चाहूंगी मेरी दीदी कुछ कहे। सतत प्रणाम। एक पेरेंट्स का लाइफ में क्या महत्व होता है, ये आप सभी समझ सकते हैं। शायद शब्द नहीं होंगे मेरे पास कुछ कहने के लिए। अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में मैं उन्हें अपने आप को प्रेरित करते हुए पाया था, उनको मोटिवेट करते हुए पाया कि गिरो मत, झुको मत, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। शायद अगर तुम लोग मेरे को मोटिवेट नहीं करते, शायद जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ नहीं हो पाती। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के समय पर उन्होंने जो मुझे सहारा दिया, जो हिम्मत दी, शायद मैं उन्हें तो शब्दों में बता पाऊंगी। लास्ट टाइम देखो कहते रहे कि तुम बढ़ती हो जहाँ पर तुम कमजोर करोगी, मैं तुम्हारे साथ। आज शायद मैं उनको इस बात की सबसे ज्यादा कि अब मुझसे ये बात कौन कहेगा। माफ करिएगा, इतना ही बोल पाऊंगी। आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहे, इसकी प्रार्थना करती हूँ। नकुल, जितने इमोशंस थे वो अनु ने और गुड्डन दीदी ने काफी अच्छी तरह एक्सप्रेस कर दिए हैं। एज अ फैमिली तो बस हम लोग को यही लग रहा है कि जैसे एक नींव हिल गई है फैमिली की। पर कुछ बातों की खुशी है कि उन्होंने अपने सारे काम करे जाने से पहले, चाहे जिससे करे हों, चाहे कैसे भी करे हों, वो जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, उन्होंने वैसे अपनी जिंदगी जी। सो वो बहुत एक सेटिस्फैक्शन हम लोग को है। उन्होंने एंड में जाते जाते अपनी किताब भी लिख डाली, जो उनका एक सपना था। उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद हम लोग उनको कई बार टोकते थे कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, लेकिन वो सपना भी उन्होंने अपना पूरा कर लिया किताब लिखने का। और एक चीज का हमें एज ए सन इन लॉ मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि जब मैं इस फैमिली में आया था तब ऑब्वियसली हर एक आदमी अपने की जिंदगी में व्यस्त रहता था, तो उतना हम लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन एंड के जो 1.5 महीने थे, हम लोग ने पूरा समय दिया उनको। चाहे उन्होंने लिया हमसे जिद से या जैसे भी आप कहें, बट 24 घंटे हम, अनु, श्रेय, गुड्डन दीदी, हमारी मदर इन लॉ, हम लोग उनके साथ थे। तो वो जो समय जो हम लोग दे पाए उसका बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन भी है मुझे कि एटलीस्ट हम लोग ने उनको जितना समय उन्होंने हमसे मांगा हम लोग ने दिया। और मैंने तो उनको पिछले 1.5 महीने में मतलब डॉक्टर्स को ये बोलते हुए सुना, जो पहली बार वेंटिलेटर से बाहर आए थे 24 तारीख को, कि ये तो मिरेकल है, ये कैसे हो गया। So I will always remember him as a fighter. Thank you. बस अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं अभी। हमारे नाती लोग कुछ बोलेंगे, नाती लोग हमारे कुछ बोलेंगे। नमस्ते अंकल। इधर नमस्ते अंकल।
मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कुछ बोलने के लिए, एज भी छोटी, क्या बोलूं मैं। बस एक मोटिवेटर है कि उन्हें देख के हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। Ola, you take over. I can understand the emotions because we also part of that. We really miss him. So we are thankful to part of this today's meeting. Now I request Sri Bholanath Shukla ji. I am connecting Bholanath Shukla ji to the studio. Just a second. Just a second, just a minute. I am experiencing a little difficulty at this end. Bolan Shukla ji, Bolan Shukla ji, am I audible to you? Yes, you are. Yes. Yes, sir. Please Can go you ahead. hear I me? request. Yeah, I can. We can hear you. Sir. नमस्कार। Please go ahead. ओके, नमस्कार। मैं सहृदय श्रद्धेय कपूर जी को याद करता हूँ। कपूर साहब जी एक खुली किताब के मानिंद थे। पति, पिता, गुरु, सखा या न्यायमूर्ति का एकीकृत स्वरूप यदि आप सोचेंगे, परिकल्पित करेंगे तो आप जस्टिस शंकरनाथ कपूर जी को ही अपने मस्तिष्क पटल पर पाएंगे। वेदना यह है कि श्री शंकरनाथ कपूर जी शिवलोक को सिधार गए। अब हम सब आइकेशंस को उनके कृतित्व और उनकी शिक्षा दीक्षा को अग्रसारित रखना होगा। It is significant to recall the labor Justice Kapoor ji went to guide his pupils. The uncommon theme that stands him on the high pedestal in all his gigantic study of various literatures spread roughly over 60 years is the sheer amount of detail covering the minutest on a fabulous scale. I recall once in Kanpur chapter national conference, he visited my family at home. Over a cup of tea, he guided me, instructed me, directed me, including other guests present there, that Bhola, keep in mind. Now I quote what he said, that the sheep
in sheep's clothing is the fact that no matter how cleanly you shave it, the accused fur keeps growing. With these words, मैं श्रद्धेय कपूर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आदरणीय मातृतुल्य मंजू कपूर जी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। बच्चों को, नकुल जी को, अन्नू को, सबको मेरा आशीष, सादर नमन। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Anjanelu sir. I'm joining Anjanelu sir. I think he's not been able to get connected. Bola, may I leave this studio? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Anjanelu sir is not available at this moment. I request Pandit Satish Sharma ji to speak. Satish ji. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. You are audible, sir. हेलो, मैं जस्टिस कपूर से बहुत अधिक प्रभावित था और मुझे एक ही बात बड़ी अपील करती थी कि डॉक्टर बीवी रमन जैसी महान हस्ती ने उनको अपने जीवन काल में अपना ही उत्तराधिकारी चुना। जस्टिस कपूर को अपने जीवन काल में ही अध्यक्ष बनाकर डॉक्टर बीवी रमन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। हम सबको जो निचले दर्जे के कार्यकर्ता हैं, ये अनुमान था कि आईकास अब किधर जा रही है। तो ये उनकी महानता थी कि डॉक्टर बीवी रमन ने उनको चुना। अब मैं उनके जीवन की कुछ निजी बातें ऐसी जो हमारे लिए मनोरंजक भी हो सकती हैं और उनके विशाल व्यक्तित्व को प्रकट भी करती हैं, बताता हूँ। जब किसी बड़े सम्मेलन में हाउस वाइफ्स इंक्लूडिंग माय वाइफ, ये जब महिलाएं मिलती थी, उच्च पदाधिकारी महिलाएं, तो आमतौर से एक ही शिकायत होती थी कि जस्टिस कपूर दरबार लगा लेते हैं। हंसते हुए मिसेज मंजू कपूर मीठी शिकायत करती थी कि वो दरबार लगा लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जस्टिस कपूर को जो ऊंचाई मिली उसमें उनके परिवार का और उनकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। कोई एस्ट्रोलॉजर सफल नहीं हो सकता अगर उसको परिवार का समर्थन नहीं मिले। दूसरी विशेषता जो दरबार लगाने की थी, वो उनका आंतरिक गुण था। विद्यार्थियों को बैठा के रखना, कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते रहना, कोई ना कोई काम में लगा के रखना और कुछ ना कुछ सिखाते रहना। मैंने जब मेरी मैगजीन ज्योतिष मंथन में कोई आर्टिकल की डिमांड की, सर भेजिए, तो उन्होंने एक साथ 8-10 आर्टिकल भेज दिए कि लो इनका अनुवाद करा लेना। ये उनकी उदारता के एक लक्षण है। कई बार मैं उनसे कहता है आप इतना सरल हैं, आप किसी को दंड भी नहीं दे सकते और आप हर किसी की हर बात को सहन कर लेते हैं, तो मुस्कुरा कर रह जाते हैं। एक दिन मैंने उनसे 101 रुपये की शर्त लगा ली। मैं उनके निवास पर गया और वो रिटायर होने वाले थे। कुछ दिन बाद मुझे डाउट हुआ अष्टमेश का प्रत्यंतर है, एक बार तो ब्रेकअप लाएगा। तो मेरा निर्णय था कि जब अष्टमेश की अंतर्दशा या प्रत्यंतर हो रिटायरमेंट के दिन, तो एक्सटेंशन नहीं हो सकता पर री एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। जब मैंने कहा शर्त लगाओ, तो बहुत हंसे, बहुत ही हंसे। मेरी नादानी हो सकती है, पर बाद में उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम्हारी बात सही है, मैं तो एक पार्टी हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सका इस बात को। पर उनका ये महानता का लक्षण है कि अपनी बातों को स्वीकार भी कर लेते थे, मानते भी थे
और ऐसे एक उदाहरण बताता हूँ। वो नवांश पर, वर्ग कुंडलियों पर बहुत ज़्यादा काम करते थे। देवताओं का नाम वर्ग कुंडलियों में लेकर उसके नाम से निर्णय करना। जैसे कोई कुबेर अंश आ गया तो वो कहते थे धन आएगा। एक ऐसा मौका था जब नए मकान में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ कोई अग्नि से संबंधी कोई बात हो गई छोटी मोटी। मेरा तुरंत डाउट गया कि वास्तु चक्र का शिखी नाम के देवता प्रभावित हैं। तो उनको इस बात से इतना आश्चर्य हुआ कि देवता अपने नाम के अनुरूप कैसे परिणाम देते हैं, और जो तुम जनपत्रिका में देख रहा हूं मैं, वो तुम वास्तु में भी कैसे देख लेते हो। तो देवता तो वही हैं, ग्रह वही हैं, सारे वही हैं, पर उनकी इतनी गहरी पकड़ थी कि वो खट से कनेक्ट कर लेते थे। तो ऐसे जस्टिस कपूर थे, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि इस जिंदगी में उनके जैसा व्यक्तित्व हमको गुरु और मार्गदर्शक के रूप में मिला। आईकास की आवश्यकताएं कुछ और थी और जस्टिस कपूर कुछ और थे। एक उदार मना राजा जो अपनी सारी प्रजा को खुश देखना चाहता हो, और इसलिए वो दंड व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री ए बी शुक्ला जी आए हैं। उन्होंने उन सब बातों की पूर्ति की है जिस पर जस्टिस कपूर नहीं जाना चाहते थे, परंतु इससे जस्टिस कपूर के व्यक्तित्व की महानता कम नहीं होती। मैं इस जीवन काल में यह देखना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.वी. रमन, जस्टिस कपूर और उनके उत्तराधिकारी के रूप में ए बी शुक्ला जी जो काम, महान कार्य हाथ में लिया है, इसको पराकाष्ठा पर पहुंचाएं, और हम सब एक शपथ लें कि जस्टिस कपूर जिस काम को अधूरा छोड़ गए हैं उसको एक संकल्प के रूप में लेके आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और मेरा श्री ए बी शुक्ला जी से निवेदन है कि जिस तरह से हमने डॉक्टर बी.वी. रमन के लिखे हुए को कंपाइल करने की कोशिश की है, जस्टिस कपूर का राइटअप कम नहीं है। कुछ ऐसी ही एक्टिविटी आने वाले दिनों में हम उनकी स्मृति में कर सकते हैं। मेरा उनके और उनके महान परिवार को मेरी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिनका कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना जस्टिस कपूर को का कंट्रीब्यूशन आईकास को है या ज्योतिष जगत को है। तो वो यूं समझें कि सारी आईकास आखिरी दम तक उनके साथ खड़ी है, चाहे सार्वजनिक हित में, चाहे संस्था के हित में, या कभी व्यक्तिगत रूप से कभी कोई उनका परिवार हम में से किसी को आदेश करे तो हमें चाहिए कि हम एक आवाज़ पर उनके पास जाएं और पूछेंगे, बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं। प्रणाम। Thank you, sir. Thank you, Satish ji, for your kind words. Now I request Gayatri Devi. Madam? Yes, Yes, madam. can you hear me? Yeah, we can hear you. Madam. Respected Shukla ji and other members of the ICAS family, today the Indian Council of Astrological Sciences stands bereaved with Justice Kapoor having left us for his heavenly abode. Justice Kapoor was basically an academician in his heart of hearts, and his loss leaves a very big void in the ICAS circles, especially those that were engaged in research. In 1998 November, Dr. Raman, our founder, nominated Justice Kapoor as the president of ICAS. However, this fact came as a surprise to Justice Kapoor when he was congratulated by his peers in the judiciary on his assignment, and he himself was not directly aware of it. That is what he had told me. But however, it must go to his credit that Dr. Raman's choice proved very good, for Justice Kapoor kept the flag of Jyotisha of ICAS
flying high for nearly 10 years or so until our present President Shuklaji took over. When I attended my first ICAS meeting in Madras after father's passing away in 1998 December, Justice Kapoor, he tried to convince me to take over the presidentship, and in this he was also joined by Mrs. Manju Kapoor. However, I declined his offer, knowing fully well the ICAS was safe in the hands of Justice Kapoor. Justice Kapoor was a very simple-minded man with a good heart, with a golden heart, you can say, and for whom Dr. Raman had great respect. Not only respect, he also had great affection for Justice Kapoor and Mrs. Manju Kapoor, because I could make out whenever he referred to them, there was a lot of warmth in his voice and affection for both of them. Justice Kapoor was a towering pillar of the Indian Council of Astrological Sciences, and in his sad demise, we feel orphaned, the entire ICAS family. In fact, he was a fatherly figure to all of us, and in this hour of grief, we pray to Bhagwan Krishna to give strength to Mrs. Manju Kapoor and the rest of his family to bear this cruel blow of fate and the loss of a loved one. May the divine grant Justice Kapoor Sadgati is my prayer to the Lord. Thank you, friends, in grief. Ullah. Ullah, unmute yourself. Okay, I think, sorry, I request, now in the studio I have Chari sir to speak, because I'm not seeing most of the other this one. I think they are facing a little difficulty in joining, I guess, to the studio. I request Rangachari sir to speak. Well, as far as, dear friends, the family of Kapoor sir, our President Shuklaji, all the honorary senior vice presidents who are present in the studio, who are all vice presidents, whoever has been joining today, and our honorary secretary. Now, it's a sad occasion for us. As I know of Kapoor sir, for nearly 32 years of my association with ICAS, there not a single day has passed without my talking to Kapoor sir or his family or his talking to me at any time. Of course, both astrological matters as well as personal matters. He has been
I'm unable to speak because of this long association, that what amount of grace was there in looking at him every day, the vibration that I got personally cannot be expressed in words. It's not that. I have seen or heard everyone telling whenever we go on tour, throughout the journey, he will speak about astrology. He will exhort everyone to see that some principles are being quoted, apply it to a particular horoscope, and come out with your opinion. That means guiding people throughout the journey, and also every day of the stay there. 10 days, 15 days, we used to go for Dharmic Yatra. Madam also would be there. And that association, all of a sudden, taken away by Bhagwan Sri Krishna. He only knows how this family, both his as well as ICAS, would suffer. He only knows. But anything has got a limit. And as he rightly said in Bhagavad Gita, we should pray but not cry. Where I hold myself without taking much of your time, pray to God to keep him with him always and graces from above, along with Lord Krishna, so that the others cherish his ideals throughout their life in the matter of astrology and follow his guidance wherever or whomever he has given. Thank you very much. Nice. Rajendran was there. What? I go back. Yes, sir. Bhola ji? Minute. Yes, sir. I'm back. I request Anil Kaushal ji to speak. पूज्य गुरु जी श्री ए शुक्ला जी प्रणाम। मैं अनिल कौशल आज बहुत ही दुखी हृदय से पूज्य श्री SN कपूर सर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपने परम पूज्य श्री बीवी रमन जी द्वारा स्थापित ज्योतिष गुरुकुल ICAS को उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ाया और अपने असीम दिव्य सोच के साथ अपने रहते हुए ICAS की कमान एक बहुत ही यशस्वी, दूरदर्शी, अनुभवी, कर्मठ व ज्ञान मूर्ति श्री आर्यभूषण शुक्ला जी के साथ हाथ में दी, जो ICAS को श्री बीबी रमन जी के सपनों का संस्थान बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपने 60 साल तक ज्योतिष जगत की और ज्योतिष विद्या की सेवा की। ऐसी दिव्य आत्मा के लिए मैं परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमसे बिछुड़ी इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हमारी माता तुल्य श्रीमती कपूर, उनके परिवार व ICAS परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति ओम। Thank you, Anil ji. Thank you. Now I will join Sri Narasimha Alse, who is available now in the studio. Narasimha Alse ji, I request you to speak on this occasion. नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं मुद्रयेत्. Today is the saddest day at the Indian Council of Astrology Sciences. Humble pranam to everybody. Our honorable President of ICAS,
A.B. Shuklaji, Senior Vice President of the ICAS, Retd Madam, and Vice Presidents, Chapter Chairmen. My association with the demise of the SN Kapoor ji, more than 3 decades. We have arranged many conferences, seminars, including Silver Jubilee functions in Bangalore also. And moreover, we had an occasion to conduct a All India conference in Lord Sri Krishna Temple, Rajangana, in the year December 29th and 30th of the 2001. So I would like to share this astrological message to the mankind, lovers of astrology, fraternity. I just brief his words for the present generations. So he says, astrology explores that probable time of good and bad events in the life of a person, an institution, a community, a particular place or city, state, country, or region. It's all pervasive, but needs the patience in understanding of tattvas, nature of the planets and their karakattvas, their position and their interrelationship and their influence on the concerned subject or object. Astrology is an instrument of modifying one's destiny through the instrumentally the sada karma. Astrology and astrologers are supposed to take positive and rational approach while counseling the persons. It is indeed to convert person like Arjuna from confused and fatalist activities of karmavadis. This is the positive signs of the developed sad vichara, sada sankalpa, sada karma, leading to sada chitta ananda for the benefit of the mankind as a whole by making individual to feel that he is a part of the parcel of the for cosmic whole. Though he is negligible like a trainee, invisible, unmeasurable dot in the universe, yet as an important and as good as Brahma himself. For we believe Tattvamasi, so Aham Brahmasmi, the goal remaining Sada Chitta Ananda. So he is also sharing with this the people gathering these scientists, engineers, doctors, chartered accountants, administrative officers, academicians, learned pandits, saint, will open a new vista and horizons and astrology to establish that astrology is meant for self-evolution, self-relation, and for the benefit of the family and society, nation, and the world, and rather the universe. This is the essential for happiness of all kind in the life and in the life after the present existence. So I would like to share these thoughts in Lord Krishna temple during the year 2001, and he has the blessing of the Swamiji, Vedavanand Swamiji, and before the Lord Krishna temple. So I think this is the message of the Lord Krishna in the Bhagavad Gita, 18th chapter of the 78th sloka. That means I read out. Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partho Dhanudraha, Tatra Sri Vijayo Burchadava, Nitirmati Mama. So in this further, the astrological fraternity, this message, and through our President A.B. Shuklaji to share his their view future for the mankind and astrological students fraternity for the day later. So I am in the I would like to share many occasions. My family also during the last meetings, All India Conference at Gandhi Bhavan, just before the pandemic, that is February 18th or 19th. So, and he had blessed with our family members also, and he had also have a darshan of the in the Shumoga, that is the Mata, Ramachandra Swami Mata, where he has prayed the cows and
for his future of the ICAS and also for the family. So in this occasion, the family of the Manju Shri get this opportunity, and his soul should be in Sadgati and also Shanti with the soul, with the great soul. So once again, thank you very much for our people, and grow, and also Sadgati for the Shanti for the great soul. Thank you very much, my dear friend, and this is the occasion, and pranam to his soul. Great. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Navneet Kaushik ji to join us and speak. Navneet. सबको मेरा प्रणाम। दुख की इस घड़ी में आदरणीय कपूर सर को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कपूर सर को मैं बहुत समय से उनके सानिध्य में मैं रहा हूं और उनको जानता हूं, लेकिन मैं उनको कैसे जानता हूं उसके लिए चंद शब्द कहना चाहता हूं। समाज में उच्च प्रतिष्ठित और ज्योतिर्विदों की सभा में सर्वोच्च स्थान रखने वाले, ऐसा मैं उनको जानता हूं। स्वयं सदा ज्योतिष में शोध करना और हम सभी को शोध के लिए प्रेरित करना, ऐसा मैं उनको जानता हूं। वर्ग कुंडली की महत्ता को बताने वाले और वर्गों के देवताओं का ज्ञान देने वाले, ऐसा मैं उनको जानता हूं। अंतिम दिनों तक कर्म योग करने वाले और प्रत्येक क्षण में ज्योतिष को हृदय में स्थान देने वाले, ऐसा मैं उनको जानता हूं। और मुझ पर असीम स्नेह रखने वाले, ऐसा मैं उनको जानता हूं। इस दुखद क्षण में भी उनके साथ गुजारे हुए अनेक सुखद पल जब भी याद आते हैं तो मुझे मुस्कुराहट दे जाते हैं। ज्योतिष ज्ञान के प्रतिरूप आदरणीय कपूर सर की दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और कपूर साहब के परिवार, कपूर सर के परिवार और हम सब जो कि उनके परिवार के हिस्सा हैं, हमको इस दुख क्षण में इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Honorable National Secretary Revati Kumar sir to speak. Revati ji. Pranams. Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible, sir. You are audible. Please carry on. Balki boliye. My pranams to respected National President Guruvar Shri A.B. Shuklaji, family members of Guruvar Kapoor ji, and all other participants in this condolence meeting. See, Justice Kapoor ji's contribution to astrology and ICAS in particular has already been highlighted by many speakers so far. I shall speak a few words on my personal encounters with him. Right from the time I happened to see Justice Kapoor ji in November 1996 in the national conference held at Bangalore, which was organized by Bangalore chapter of ICAS, which I participated as a student of Jyotish Pravina during that time, I developed a very high respect and esteem for him due to the fact that he shared the stage with our revered founder, Dr. B.V. Raman, and then the Central Finance Minister, Shri P. Chidambaram.
Since then, my respect for him kept on increasing. Once he succeeded Dr. Raman as the National President of ICAS, but it so happened that after completing my Visharad in June 98, initially I was active outside ICAS, and when I joined ICAS Bangalore chapter as a faculty in March 2012, Sri Shuklaji had taken over as National President from him. Therefore, unfortunately, there was not much of personal interaction with Justice Kapoorji, except that I had the opportunity to meet him on a couple of occasions. I had a few opportunities to meet him on a couple of occasions in the MCMs and AGMs of ICAS, and two personal brief interactions at Bangalore in 2019 and recently in November 2021. But even these short interactions increased my respect for him. Despite his high social standing, his soft-spoken, fatherly approach towards me, I'm sure it has already been noticed by all that it is the same with all others also. His approach endeared him to me. In 2019 in Bangalore when we met, I recall that he had told us that that was his last visit to Bangalore, and at last it happened so. During my few personal interactions, I had felt that Justice Kapoorji had a flair for an intuitive method of prediction. In 2019, the moment he saw me, he asked me, "Tell me whether you had any professional rise last year," and that was stunningly true. In November 2021, when I met him personally the last time before leaving Delhi after the MCM and AGM and took his blessings, he said, "Now I know who can write. You should keep writing. Write something every month." I don't know what prompted him to say that, but I take it as an instruction from an universal master, because I strongly believe in the theosophical saying that when the student is ready, the master arrives. As a student of astrology, his words were truly inspiring to me, and I consider them as the guidance from a real guru to be followed studiously in the years to come. The demise of Justice Kapoorji is indeed a great loss to all of us in ICAS. I pray Almighty to bless and grant Sadgati to his soul. My heartfelt condolences to Mrs. Kapoor and all his bereaved family members. In fact, my WhatsApp, I have a lot of condolence messages from different chapters across India, because as National Secretary, they have sent it to me, especially from Secunderabad, which they have wanted me to share it with the family members of Justice Kapoor. I take this opportunity on behalf of all of them also to say that the whole of ICAS fraternity is bereaved on this day by the departing of Justice Kapoorji, but we hope he is in the heavenly abode, blessing us all the time in future also. He will be with us in future also. I once again pray that God grants his soul Sadgati, and to his family members courage to bear this inseparable loss. Pranams. Om Shanti. अनीता जी अनम्यूट करके बोलिए. Unmute. Now you're audible. I'm audible. Thank you. आज बहुत दुख की घड़ी है. पहले तो सभी AB शुक्ला जी, नेशनल प्रेसिडेंट एंड सभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को मेरा नमन. और सबसे पहले
SN कपूर जी जो हमारे आईकास परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे, कड़ी थे, माता थे, पिता थे, हमारे गुरु थे। उनका लॉस, उनके जाने का दुख हम सभी को है। मेरे लिए तो वो पिता के समान थे और पिता की तरह ही हमेशा गाइड करते थे। जब भी मिलते थे तो मैं उन्हें अंकल बोलती थी। मेरे फादर इन लॉ आर के नारायण जी के कंटेम्पररी थे, तो मैं उन्हें, वो मुझे बहुत मार्गदर्शन करते थे हर चीज में। और उनका जाना, उनका लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे हम सब के लिए, स्पेशली आईकास परिवार के लिए। और ये एस्ट्रोलॉजी के, भारत के सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए इनका योगदान, इनके लिखे हुए पुस्तक, इनके किए गए रिसर्च आज भी हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने हमेशा रिसर्च के लिए मुझे भी प्रोत्साहित किया। उनके प्रोत्साहन पर ही मैंने और हमारे संस्था के लोगों ने 2-3 चीजों पर रिसर्च किया है, जैसे कालसर्प योग, केमद्रुम योग आदि आदि। और उनका जाना, उनका लॉस असहनीय है हम सब के लिए, और स्पेशली उनके परिवार, उनकी पत्नी माता समान मंजू जी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, यही मनोकामना करते हुए मैं श्रद्धा नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। Thank you, madam. Thank you very much. Now I request Rajendran sir, Rajendran VE, to speak. Rajendran sir. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Today it's a very sad day, we can say. We have lost a fatherly figure as a ICAS. I always feel that ICAS is a family where everybody moves very closely, and they always thinks about others' welfare of the ICAS members, always. I came in touch during seminar in second November 2007, where I had an opportunity with the blessings of our Dr. Anjaneyulu sir to take care of him, because he's staying in our defense guest house. And since he arrived and again departed to Delhi, I was with him, and I had a very good memories to talk about. But if you speak on, it takes a long time. But still, one thing is, always advises how you progress in the astrology. These words, Arabdam Uttama Jana Na Paritya Janti. That is, the good people, once they take up a thing, they will never leave it. And always it's like that. Good people, they stay like a tree. They give the shadow, they give the everything to the public. And after Dr. B.V. Raman has handed over the mantle to Justice Kapoor sir, I believe that he has fulfilled this, and it is always a honor to select the successor, that is a suitable successor, who can fill the vacuum. And during this tenure itself, during this lifetime itself, we have selected a successor, our Honorable National President A.B. Shuklaji. And we are seeing that
the aspirations of the Dr. B.V. Raman, and also the efforts of Justice Kapoorji is effortly and efficiently being now taken over by him, and it is respect to Justice Kapoorji also. During his time, he has become the academic advisory committee chairman. Through he has published a lot of books on behalf of ICAS, and we are able to introduce a online platform for selling our books. And in fact, it is a tribute. In February, his last book, The Education and Profession, along with Vinay Datta, the editorship, it has come out. And maybe that I have read many books of him. Through books only I know much better, and I had an opportunity after becoming elected as the national treasurer. I could able to meet him when I was in Delhi for a meeting. He has called me and he has spoke to me, and one word he has told that still I remember that that is, you can do something in astrology. I still, from that day onwards, I took a small, we can say, tool from him. And I thought that we have to live up, because there is always a meaning. I always believe whenever some relay, that is acquaintance, come to us and any words come from big people, that's where this, the God is directing it as that way, in that direction. So orientation. So I am very happy that I could able to move with our Justice Kapoorji, and certainly it's a big loss, not only to the ICAS family, in also particularly astrological. I have seen many of the messages in Tamil Nadu astrological group also about his demise and condoling messages. That shows how far he is familiar in the astrological circle, not only in ICAS, all over the world, how his name has gone. And personally, I express my condolences to the bereaved family, and I pray that Justice Kapoorji's soul must reach the lotus feet of Almighty. I think there is no doubt, because he lived for others. He lived for others, and particularly in the growth of astrology. And I also pray to the God to give a lot of strength to the family of Justice SN Kapoor. Thank you, sir. Thank you for giving me the good opportunity. Thank you. Rohit Vedi sir, please go ahead, sir. Hello, Rohit Vedi sir. जी सर, जय श्री कृष्ण. Please go ahead. Please go ahead. Okay, thank you sir. Thank you very much. नमस्कारम. श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः. श्री शुक्ला जी गुरुवर को सादर प्रणाम. समस्त ज्योतिषविदों को मेरा प्रणाम. और इस शोक सभा के अंदर मैं कपूर सर से सिर्फ ज्योतिष के ही संबंध में संबंधित रहा हूँ. उनसे कोई मेरा ऐसा राजनीति या सामाजिक उसके ऊपर कोई चर्चा विचार नहीं रहा. तो उसी से संबंधित मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको और पर्सनल चीज़ें समझ में रहें. हालांकि वो सिर्फ अपने ज्योतिष के ही विषय में बात किया करते थे. उनसे मुलाकात या परिवार से जब भी मुलाकात होती थी तो वहाँ पे सिर्फ ज्योतिष की ही बात करता था. कुछ मेरे ऐसे संस्मरण हैं उनके साथ, जो उनकी सहृदयता और उनके जेंटलमैननेस को
प्रदर्शित करते हैं। जब भी उनके घर पे कोई भी किसी भी प्रकार की हम सेमिनार या मीटिंग या वर्कशॉप रखते थे, हालांकि उनके पास बैटरी ऑफ हेल्पर्स हुआ करते थे, लेकिन उसके पश्चात भी जो घर का जितना भी हमारा मान सम्मान आदर सत्कार हुआ करता था, वो मैडम श्रीमती कपूर जी या उनकी बिटिया अनु जी से ही किया जाता था। बाकी हमें सेवादार सारे हटा देते थे वो, और घर के अंदर वही सारे अतिथि देवो भव वाली रहती थी उनकी। और 2-3 बार तो उनके घर पे जब ये एग्जामिनेशन के भी हेड थे, तो मेरे को याद है रंगाचारी सर के साथ उनके घर पे लिस्टें तैयार करनी, बहुत सारे काम करना। रंगाचारी सर की स्मृति बहुत बढ़िया थी, रोल नंबर के साथ नाम भी उनके साथ याद हुआ करते थे, और घर पे उनके रह कर के लिस्टें तैयार करनी। और रंगाचारी, उनको एक समय का कोई ज्ञान नहीं रहता था, कभी भी हम चाहते थे, और रात रात भर हम काम करते रहते थे उनके साथ। और रंगाचारी सर का घर मॉडल टाउन में हुआ करता था उस समय, और गुरुवर का घर सिविल लाइंस में होता था, और वहाँ पे सिविल लाइन से कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं थी कि रंगाचारी सर अपने घर तक जा सकें। कई बार तो उनको अपने पैदल तक घर पे जाना पड़ा, तो रात में निकल करके रंगाचारी सर के साथ जा करके, और घर में जब वो रहते थे तो अनु बहन जो है उनको सारे मटेरियल ला करके दिया करती थी, और मैडम जी अपना हमारे खाने पीने का ध्यान रखते थे। और घर पे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं दिखा मेरे को कि उन्होंने अपने बैटरी ऑफ हेल्पर्स का इस्तेमाल किया हो। स्वयं सिर्फ पारिवारिक जन ही उनके सारे कार्यों में सहायतार्थ होते थे। जैसा अभी कहा पंडित जी ने, सतीश जी ने, कि जो किसी भी ज्योतिषी को सक्सेसफुल होने के लिए उनका परिवार का सामर्थ्य समर्थन अवश्य चाहिए। तो कपूर सर के पूरे परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने उनके पूरी हर प्रकार से सेवा और सहायता की, और हमारे सबको भी उसमें ध्यान दिया। और उनसे एस्ट्रोलॉजी से ही मेरा उनके साथ संपर्क रहा है। भारतीय विद्या भवन के अंदर जब हमारे वो ट्रांजिट की क्लास लिया करते थे, तब एक दिन हमें खुद आश्चर्य हुआ, और उस दिन से ज्योतिष के ऊपर इतना अगाध प्रेम भी उपज गया मेरे मन के अंदर। हमारे को भी नहीं पता था कि हमारी क्लास के अंदर एक हमारा क्लासमेट दूध का काम करता है, डेयरी का काम करता है। इवन वी वर नॉट नोइंग दैट ही इज इन द इंडस्ट्री ऑफ मिल्क, एंड ही सेड भाई रैंडमली ही आस्क्ड कि भाई कोई चार्ट बताओ, एंड रैंडमली उसने अपना चार्ट बताया। तो उसने पूछा कि सर आज मैं क्या करके आया हूँ, व्हाट आई हैव डन टुडे। तो गुरुजी ने कुछ देर इंतजार किया, थोड़ा ध्यान लगाया, देन ही आस्क्ड have you purchased a buffalo today? And we were surprised, we were not knowing that he is in the industry of milking. And he said, yes sir, मैंने आज भैंस खरीदी है। And how come? In transit only he could make it prediction. तब वहाँ से ज्योतिष के अंदर मेरे को बहुत ही इतना विश्वास जमा कि इस चीज़ के लिए यदि ऐसा किया जा सकता है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। And then slowly we started learning Jyotish, and now it is almost 30 years in this field. I am still learning. और वो तो उन्होंने तो डिविजनल चार्ट के ऊपर संज्ञाएं, रत्न भांड, इंद्र, देव, सर्प, बृहस्पति, D10, D12, D3, इन सब की संज्ञाओं के ऊपर जो विश्लेषण किए हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने किसी पुस्तक के अंदर, किसी ग्रंथ के अंदर संज्ञाएं तो दी हैं, संज्ञाएं को नाम दिए हैं, इवन षष्ट्यांश तक की संज्ञाएं दी हैं, लेकिन उन संज्ञाओं को किस प्रकार से ज्योतिष के अंदर हाउ टू यूटिलाइज दो संज्ञा आई हैव नॉट सीन। और जैसे सतीश शर्मा जी ने भी रेफरेंस किया है कि डॉक्टर बीवी रमन ने अपनी लाइफ टाइम में ही कपूर सर को इलेक्ट और सेलेक्ट करके डिक्लेयर भी कर दिया था। तो जब जिसके ऊपर विष्णु का हाथ, तो फिर हम क्या कहें उनके लिए, कुछ भी नहीं कह सकते हम, हमारे शब्द बहुत ही नगण्य हैं उनके लिए। जब रमन साहब ने उनको, उनके अंदर वो प्रतिभा देखी, वो एक चीज़ देखी जिसके उन्होंने जीवन काल के अंदर ही उनको अपना फॉलोअर अटेंड कर दिया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर दिया, तो उसको तो कोई ना कोई विशेषता या प्रभुता तो है उनके अंदर। इसी शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। धन्यवाद भोला जी।
श्री शुक्ला जी को गुरुवर नमस्कार. మొత్తం పంపిస్తున్నాం లిస్ట్ తయారు చేసాము. ఐ విల్ బి సెండింగ్ ఇట్ అలాంగ్ విత్ ది కరెస్పాండెన్స్. మేబీ నెక్స్ట్ 10-15 minutes ఐ సెండ్ టు యూ. జిఎంహెచ్ఆర్ నంబర్ కూడా ఆయన పంపిస్తాను. ఆల్రెడీ దే ప్రిపేర్డ్ ఇట్. దే జస్ట్ సెండ్ టు యూ. జస్ట్ గివ్ మీ ది నంబర్. Thank you, sir. Thank you very much. Just a second. I'll connect Anjanelu sir in a while. He is on a... Olaji, can I quit? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. అన్నాడు ఇప్పుడే మాట. Okay. Now, I request Muralidhar sir, Muralidhar Joint Secretary, to speak. Can you hear me? Yes, sir. You're audible. Yes, sir. Respected A.B. Shukla ji, President ICAS, family of Justice Saab, friends, and all the office bearers of ICAS. I vividly remember meeting him in guest house near Chepak Stadium, opposite to Chepak Stadium. He was wearing a white kurta, white this thing. He persuaded me to join to do Bhushan. At that time I was reluctant, but he advised me for about 20 minutes, persuaded me to do Bhushan, but I did not do. But his talk on certain subjects, like very, very fundamental, like Trikona and Kendra, was so powerful. I remember in that meeting. He treated us well. And another thing I vividly remember is in one meeting, he broke out. He started crying. That was a couple of years back, about 10 years back. He started crying. Probably he told, if my memory is correct, he had some financial difficulty during some marriage time, and he broke out. Usually my understanding about justice is they have no less emotions, only. But at that time, he fell, he broke at that time, started crying. Then my teacher told me to bring him down the stage, allow him to rest, and he rested for some time and started speaking again. Another vivid memory about his this thing is I showed my teacher Narayanan showed him the balance sheet. Believe me, he trusted Narayanan 100%. He did not even see the balance sheet of ICAS. He simply signed. That was a couple of years back. He was a great gentleman. His work on Splendor of Vargas, of course, written by several people, but he edited. It's an outstanding work of Justice Shah. My heartfelt condolences to the family, and welcome to Chennai. So thank you, sir. Welcome to Chennai, and anytime. The former, we will treat them well. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Anjanelu sir to speak on this occasion. Namaste. Pranam. Pranam to Honorary National President, Senior National Vice Presidents and Vice Presidents and Office Bearers of ICAS and all other members, family members of Kapoorji. I am not in a position to digest the news. As I know him, that I worked with him very closely, almost 4 years as a guide to me while I was producing my book of marriage time. And beside that workbook, which he has given innumerable number of horoscopes, and we could able to do so much of work on it. And he is a repository of a lot of knowledge and
how to do it, how to compile the papers, how to send the answer books, how to get it back, how to declare the results. And so many things I learned from him, from administratively, from legal perspective, from other angles, how to make the organization more viable. He is a born guide, and he is to very meticulously guide each and every stage, every step. And he has contributed immensely for the Indian Council of Astrological Sciences after the B.V. Raman. And we have no words to explain anything, express anything. My heartfelt condolences to the bereaved family, and my pranams to the noble soul, and the soul rest in peace in heavens. Pranam. Pranam. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Pradeep ji, Honorary Treasurer, to speak. Pradeep ji. Hello, Pradeep ji. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead, sir. Good afternoon, everyone, and my condolences to the family of Mr. SN Kapoor. Sometimes I'm too small a person to talk about a legend like him. Sometimes what happens, certain individuals are born with such a mission that their birth itself helps in a bigger cause. The way I would want to remember him as someone who uplifted the subject, made way for many intellectuals to come and join. He was so nice to talk to. A couple of times he called me and spoke to me. He appreciated my work. The kind of work that he has done is something that the legacy that he has left behind, we will all have to walk on that path and make sure his work doesn't go waste and take ICAS to new levels. It's very difficult to actually put words to the feelings right now because we have lost somebody probably irreplaceable for the astrological community, especially for ICAS. I pray to Lord Krishna to give strength to his family, to the entire astrological fraternity, especially to ICAS, for everyone who had close associated with it. Thank you. Thank you, Pradeep ji. Thank you very much. Sir, I request you to request our Honorary National President, Shukla ji, to sum up the session. Holaji, before I do that, I understand you made a video on Justice Kapoor. Please show that to all our questions. Yes, sir. I will play the video.
That's all, sir. That's Thank you, Hula. I sir. think we have. Yes. Sorry. Sorry. Please complete. I Thank you, Hula. You have summed up his life, his contribution to cause of astrology very well, most appropriately. Though it's extremely difficult to sum up everything, but despite handicaps, shortage of time, I think you've done well. And we have tried to show whatever Justice Kapoor stood for, his message and his ideals, his vision, his mission. We have tried to do all that. So now I should. You wanted to say something more, or should I? Yes, sir. No, we have with us Vinay Aditya and Yeah, let him say first. Let Mr. Tyagarajan, sir. No, I'll put Vinay Aditya, sir. Vinay Aditya, sir. I request you to speak on this occasion, please. Vinay Aditya, sir. Vinay Aditya, sir. He's there. Sir, Vinay Aditya, sir. Please go ahead. Vinay Aditya, sir. Please carry on. Hello. Vinay Aditya, sir. Am I audible to you? I think we have. Vinay Aditya, sir. Hello, sir. I think there is some issue. Yes, sir. So please go ahead. Please go ahead, sir. I think there is some technical difficulties. I can't hear you, Holaji. Okay. Please go ahead, sir. Please go ahead, sir. I'll bring him back. What I'll do now, I'll request Tyagarajan sir to speak till we resolve the issue. Tyagarajan sir, please. What I'll do now, I'll request Tyagarajan sir to speak till we resolve the issue. Tyagarajan sir, please. What I'll do. Sir, Pranam, am I audible? Vishwanathji? Yes, sir. Please, if you have another device, you please mute that device and speak. Sir, Pranam, am I audible? Vishwanathji? Yes, sir. If you have another device, you please mute that device. Somebody's. There is another voice coming in, Vishwanathji. You mute others. Do you have other device? Now it's all right. Yeah. Yes, sir. Please go ahead. प्रणाम गुरुदेव और सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को भी मेरा नमस्कार। अब इतनी सारी बातें जो बड़े लोगों से मैंने सुना है, तो इससे हालांकि मेरा कपूर सर से 25 साल का एक जानकारी रही है। विश्वनाथ जी, am I audible, sir? Am I clear? Yes, sir. You are clear. You continue. तो मेरा 25 साल से उनके साथ जानकारी रही है, तो यही मुझे ऐसा हिम्मत दिलाता है कि मैं शायद कुछ कह पाऊं। लेकिन जब मैं ये जानकर जब हैरान होता हूं कि हमारे गुरुजी शुक्ला जी, उनको करीबन 50 वर्षों से, 5 दशक से जानते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं क्या कह पाऊंगा। गुरुजी शुक्ला जी और जस्टिस कपूर को, खासकर हम जो दिल्ली चैप्टर 1 में रहे हैं, हमने जब इकट्ठा देखा है, मुझे हर समय ऐसा ही लगता था जैसे श्री कृष्ण जी और बलराम जी इकट्ठे हैं।
मैं दोनों को ऐसा ऐसा वो एक भाईचारा अलग और दोनों एक दूसरे के साथ संग हम लोगों को पढ़ाते थे। मैं आश्चर्यजनक होता था कि ये कैसा ये अद्भुत दृश्य है। जस्टिस कपूर के साथ जैसे सभी लोगों ने कहा, मुझे भी बड़े सारे अवसर प्राप्त हुए। मुझे वो दिन याद है जब अचानक वो घर बुला लेते थे और जैसे रोहित वेदी जी ने कहा, सतीश शर्मा जी ने कहा, वो घर बुलाते थे और हमें बिठा लेते थे उनका, और अंदर जाने का तो द्वार खुला होता था लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो अंदर चले जाते थे, अंदर जाने का तो द्वार खुला होता था लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर जाओ और उनके सामने बैठो और वो कहते थे कि इसको लिखो, उसको लिखो, तैयार करो और वापस घर जाने की कोई सोचो मत। और उनके सामने बैठो और वो कहते थे कि इसको लिखो, उसको लिखो, तैयार करो और वापस घर जाने की कोई सोचो मत। उनमें मैंने देखा कि एक अद्भुत, एक जैसे एक बच्चे में एक जैसे उनके हाथ में खिलौना आ जाए, जैसे उत्साहित होता है बच्चा, वो उत्साह मैंने कभी, जब भी उन्होंने कोई ज्योतिष की बात करी, वही उत्साह उन्होंने देखा, उसमें देखा। उन्होंने कभी ज्योतिष को शायद अपार विद्या या परा विद्या नहीं समझा था। उन्होंने कभी ज्योतिष को शायद अपार विद्या या परा विद्या नहीं समझा था। वो ऐसे उनका एक, उनके हाथ में ये ज्योतिष का खिलौना आता था और वो हर उस मुस्कुराहट में ही सब कुछ हमें समझाते थे। उनका एक, उनके हाथ में ज्योतिष का खिलौना आता था और वो हर मुस्कुराहट में ही सब कुछ हमें समझाते थे। उनमें एक और अद्भुत बात ये थी कि उनका इतना बड़ा हृदय था। उनको एक कोई सभा में कोई कभी कोई प्रशंसा कर दे, आईकास में आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई छोटी सी बात भी कह दे, वो तुरंत अपना, कभी कोई प्रशंसा कर दे, आईकास में आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो थोड़ा सा भी उनको सम्मान कर दे तो वो तुरंत अपना वो हृदय खोल देते थे और साथ में बटुआ भी कि भाई मेरे तरह से ये कंट्रीब्यूशन है आईकास के लिए। सम्मान कर दे तो वो तुरंत अपना वो हृदय खोल देते थे और साथ में बटुआ भी कि भाई मेरे तरह से ये कंट्रीब्यूशन है आईकास के लिए। मैं सोचता हूं कि ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म नहीं होता, वो अवतरित होते हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म नहीं होता, वो अवतरित होते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये विश्वास है कि जस्टिस कपूर सर, उन्होंने अपना सारा सब कुछ अपने जीवन काल में अर्पित कर दिया। अब इसके बाद वो जरूर बात है कि वो ही परमात्मा के आत्मा में उनकी आत्मा विलय हो जाएगी। अब इसके बाद वो जरूर बात है कि वो परमात्मा के आत्मा में उनकी आत्मा विलय हो जाएगी। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि संभवामि युगे युगे, तो जब भी ज्योतिष शास्त्र में और कोई बढ़ोतरी होनी हो तो संभवामि युगे युगे, तो जस्टिस कपूर जैसे ही कोई, जब भी ज्योतिष शास्त्र में और कोई बढ़ोतरी होनी हो तो जस्टिस कपूर जैसे ही कोई हमारे बीच में, जस्टिस कपूर जैसे ही कोई
बलराम अवतरित होंगे और श्री कृष्ण भी जैसे ही कोई हमारे बीच में बलराम अवतरित होंगे और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना पुनः स्थापना करने के लिए आएंगे। बलराम अवतरित होंगे, श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना पुनः स्थापना करने के लिए आएंगे। ये जस्टिस कपूर का जो हम लोगों को उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें जो हमारे सामने बच्चे आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, हम लोगों को उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें आगे जो हमारे सामने बच्चे आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, उनको उसको आगे देना है, उसके प्रचार करना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ये छोटी सी उनको उसको आगे देना है, उसके प्रचार करना है, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ये छोटी सी वक्तव्य को समाप्त करूंगा। और मैं पुनः गुरुजी शुक्ला जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पे इस सभा में बैठे हुए हैं, उन सबको मैं करबद्ध नमस्कार करूंगा। और कपूर सर की फैमिली को मैं करबद्ध नमस्कार करूंगा। और कपूर सर की फैमिली को मैं अपने तहे दिल से उनको अपना कपूर सर की फैमिली मैं अपने तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनको हिम्मत दे, इस बड़ी जो परिस्थिति उभर के आई है उससे उभरने की। उनको हिम्मत दे, इस बड़ी जो परिस्थिति उभर के आई है उससे उभरने की। धन्यवाद, प्रणाम। Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Vinayaditya sir to join us. Vinayaditya sir, welcome back. Hello. Yes, sir. Please go ahead. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. I can't hear you. So please go ahead, sir. Please go ahead. Hello. Please go ahead, sir. Please go ahead. I can't hear you. Anyway. I have only to speak, so it does not matter whether I hear my own voice or not. No, but we are hearing मुझसे you. पूर्व के वक्ताओं ने कपूर साहब की जो स्टर्लिंग क्वालिटीज थी उनके बारे में बहुत कुछ कहा है और मैं उन सब बातों से सहमत भी हूँ, प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। मैं यहाँ सिर्फ एक दो वो बातें बताना चाहता हूँ जो पर्सनल भी हैं और सार्वजनिक भी हैं। मैं एक बार उनके घर गया हुआ था, तो उस समय वहाँ कई लोग बैठे हुए थे, शायद और लोग एस्ट्रोलॉजी वाले नहीं थे, उन दिनों वो रिटायर नहीं हुए थे। तो सो दैट आई एम केप्ट एंगेज्ड, उन्होंने मेरे सामने एक हॉरोस्कोप रख दिया और ये कहा कि बताओ इनको इनके बच्चों के बारे में बताओ कुछ। तो मैंने पत्री देखी और मैंने जब वो थोड़ा सा फ्री हुए तो मैंने कहा सर इसमें तो बच्चों का मामला सब ठीक ठाक है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांटा और उन्होंने कहा तुमने इसका सप्तमांश देखा है? वो उनका एक वाक्य वो मेरे लिए चपत नहीं था, वो मेरे लिए झापड़ सिद्ध हुआ। मैं उसके बाद से वर्गों के ऊपर मैंने ध्यान देना शुरू किया। ये बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 15 साल पुरानी होगी। और फिर जैसे जैसे मैं भी वर्गों में और घुसता गया, मुझे भी
उसी तरह का और आनंद आता रहा। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं उनका स्पेशल स्टूडेंट हूँ। वो मुझसे बात करते करते बोलते भी थे बेटा, और मुझे भी हमेशा ऐसा ही भाव हुआ कि हाँ वो मेरे पिता समान है। तो उनकी डांट बड़ी प्यारी डांट हुआ करती थी, वो भी अक्सर सुनने को मिली, उससे सीखने को मिला डेफिनेटली। तो मुझे हमेशा लगा मैं उनका प्रिय शिष्य हूँ, लेकिन जब और शिष्यों से बात हुई तो पता लगा वो सब भी ऐसा ही सोचते हैं कि वो उनके प्रिय शिष्य हैं। तो ये बिल्कुल कृष्ण और राधा वाला, कृष्ण और गोपिकाओं वाला संबंध है कि हर गोपिका को ऐसा लगता है कि कृष्ण उसके साथ है। तो गुरुजी सबके लिए समान थे, सबके प्रति उनका अगाध स्नेह था और सबको वो अपने अपने तरीके से सिखाना चाहते थे। मुझे झापड़ मार के सिखाया, मैं समझता हूँ और स्टूडेंट्स को शायद ये नौबत ना आई, उनको बहुत प्यार से समझाया होगा। अभी पिछले दिनों की बात है, लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात, किस पुस्तक के संबंध में, पुस्तक जो अभी कपूर साहब की निकली है जिसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी है, उसके संबंध में किसी मुद्दे पर, किसी एस्ट्रोलॉजिकल मुद्दे पर हमारा मत वैभिन्न था। वो कुछ और कह रहे थे, मैं कुछ और समझ रहा था और मैं कुछ और कहना चाह रहा था। तो थोड़ी देर बहस होती रही, फिर उसके बाद कहते हैं स्टैंस बिल्कुल बदल लिया, एकदम रूप बदल लिया। अरे भाई अब तो हमारी लड़ाई समाप्त हो गई ना। मैंने कहा सर आपसे लड़ कौन सकता है, और लड़ भी रहे हैं तो प्यार में लड़ रहे हैं। तो ये उनकी व्यक्तित्व की विशालता है कि वो आगे बढ़ के कह रहे हैं कि अब तो हमारी लड़ाई खत्म हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं प्यार करेगा, कौन नहीं श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाएगा। तो उनका लॉस मेरे लिए पर्सनल लॉस है, क्योंकि पिछले अनेक वर्षों में उनसे इतना कुछ सीखा, उनसे इतनी बातें हुई, इतने विषयों पर बातें हुई। वो अक्सर कहा करते थे कि विनय अगर मैं तुमसे ये बात न करूं तो मैं किससे बात करूं। अब मैं नहीं कह सकता कि वो और किससे बात करते थे, किससे नहीं करते थे, लेकिन मुझे वो पूरी तरह से अपना समझ के, और जो गूढ़ विषय हैं, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं या जो थोड़े से अंदर घुसके वाले विषय हैं, उनके ऊपर जरूर चर्चा करते थे। और मैं भी ऐसे ही जब भी किसी विषय के बारे में कंफ्यूज होता था या मुझे जानकारी चाहिए होती थी, तो मैं कपूर साहब को ही पकड़ता था कि सर से जो नॉलेज मिलेगी, जो बात मिलेगी, वो केवल पुस्तकों वाली नहीं मिलेगी, वो उनके अनुभव वाली भी मिलेगी। क्योंकि वो कपूर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो बहुत पढ़ते थे, इतना पढ़ना ही शायद साधारण एस्ट्रोलॉजर के लिए संभव ना हो। प्लस जो पढ़ा है उसको गुना भी है, उसको अप्लाई भी किया है। मुझसे भी जब भी बात करते थे तो कोई अगर नियम आया एस्ट्रोलॉजी का सामने, तो क्या तो वो अपने हॉरोस्कोप के ऊपर उसको डाल के दिखाते थे या मेरे हॉरोस्कोप के ऊपर डाल के दिखाते थे। मेरा हॉरोस्कोप उनको याद रहता था, खासकर जो भी प्रमुख बातें थी उनकी। तो यानी कोई भी विषय ऐसा नहीं होता था जो ट्राइड आउट नहीं था और जिसके बारे में वो बोलते हो। तो ये बातें हम लोगों के लिए, जूनियर्स के लिए सीखने वाली हैं। और हम जूनियर्स जरूर हैं, लेकिन उनकी लगाई हुई आग के भाई जो कुछ है वो औरों को सिखाना है। तो हम भी उसी प्रयत्न में लगे हुए हैं, जो हमने उनसे सीखा या उनके समकक्ष और टीचर से सीखा, वो हम लोग भी पास ऑन कर रहे हैं। एक बात और जरूर मैं विशेष कहना चाहूंगा कपूर साहब के बारे में, और वो ये कि he was not one of those who would say कि I have some lot of secret knowledge about things which I will pass on only to deserving candidates. There are some people, there are some great gurus around who say this, and ऐसा लगता है कि हाँ इनके पास कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, अब पात्रता बनाई जाए अपनी जब ये हमें वो सीक्रेट्स देंगे। कभी कभी डाउट भी होता है वो सीक्रेट्स हैं भी या ये केवल मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन कपूर साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो तो जो कुछ सीख लिया, जो नया पढ़ा, वो भी सब कुछ उंडेल देना चाहते थे, सब कुछ उनके स्टूडेंट्स के लिए था। पुस्तक तैयार करने के दिनों में मैंने बार बार देखा कि वो कुछ ना कुछ नया भेजते रहते थे, इसको भी इंक्लूड कर लो, इसको भी इंक्लूड कर लो। तो कहने को तो ये पुस्तक एजुकेशन और प्रोफेशन के ऊपर है, लेकिन ये वास्तव में सब चीजों के ऊपर है। ये बेसिकली चार्ट एनालिसिस के ऊपर है, हाउ टू डू द एनालिसिस ऑफ अ चार्ट
तो इसमें आप एजुकेशन प्रोफेशन को अगर नगण्य भी मान लें, हालांकि वो नगण्य नहीं है, काफी बड़ा हिस्सा उसका सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर केंद्रित है, लेकिन उससे पहले जो बैकग्राउंड बनाई है, जो फंडामेंटल्स की बैकग्राउंड उन्होंने बनाई है, वो हर व्यक्ति के लिए देखने लायक है, निश्चित रूप से। तो ये पुस्तक सिर्फ उन्हीं के काम की नहीं है जो एजुकेशन और प्रोफेशन को देखना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति के काम की है जो कुछ भी गहराई में से समझना चाहता है और चार्ट एनालिसिस के ऊपर मास्टरी करना चाहता है। तो ये उनका सबसे बड़ा मतलब हमेशा ऐसा ही रहा, उनके आशीर्वाद से, उनके पुश से, उनके प्रेरणा से कितने ही लोगों ने लिखा, कितने लोग लेखक बन गए, उन्होंने बाद में अपनी पुस्तकें कई सारी निकाल दी। तो मैं समझता हूँ ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जितना खुद लिखा उससे ज्यादा दूसरों से लिखवाया, दूसरों को प्रेरित किया, दूसरों के ऊपर डंडा चला के किया। स्प्लेंडर ऑफ वर्गास जो आज से करीब 12 साल पहले निकली थी, उसमें सभी बहुत सारे आर्टिकल्स तो उनके ही लिखे हुए थे, लेकिन कुछ और लोगों ने जो भी लिखे थे वो उनके प्रभाव में और उनके डांटने में, अरे तुम कब दे रहे हो आर्टिकल, ये मुझे 3 दिन में मिल जाना चाहिए, ये उनका स्टाइल था। और अनेक लोगों ने बड़े अच्छे आर्टिकल्स उसमें दिए। अब मैं आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वो पुस्तक स्प्लेंडर ऑफ वर्गास अब दोबारा नए कलेवर में, नए तरीके से फिर से आ रही है। उसमें पुराने आर्टिकल्स भी हैं और नए भी कई सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत अच्छे लोगों ने और बहुत अच्छी तरह से सूझबूझ से लिखे हैं। तो हमें इंतजार है कि वो पुस्तक भी जल्दी से जल्दी आए और जिस तरह से उनकी एजुकेशन और प्रोफेशन की किताब एक लैंडमार्क पुस्तक बननी चाहिए, स्प्लेंडर ऑफ वर्गास तो पहले से ही बनी हुई है, तो उसका एक नया एडिशन नए कलेवर में आपके सामने प्रस्तुत होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन कपूर साहब के चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. So for sharing your experience and interaction with Kapoor sir, and thank you very much for being with us today. Sir, A.B. Shukla sir, I request you to sum up the session, please. Right. My dear fellow ICASians, all of you know I'm a firm believer of Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita says, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है अवश्य मरेगा. I also know it. You also know it. But I also recall once Arjun asked Bhagwan Krishna, after whole thing was over, भगवान आपने अपने उस विश्व रूप में दिखाया, सब कुछ आप अंदर निगल रहे हैं, सब कुछ आप में ही समाहित हो रहा है, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है उसमें अभिमन्यु नहीं था, ऐसा क्यों? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें अभिमन्यु को भी काल के गाल में जाता दिखा दिया होता तो पूरा मेरा गीता का ज्ञान बेकार हो जाता, तुम सुन ना पाते। कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनके बाद कुछ क्षण के लिए तात्कालिक रूप से द पर्सन फॉरगेट्स एवरीथिंग, हिज सेंसेस डजंट वर्क, इमोशंस go so high that the logic, the intellect doesn't work at that time. For me, it's not question of former president, Justice SN Kapoor, a great scholar, a legend. No. For me, it's very simple. I have lost my elder brother. Today, there is nobody in ICAS who can call me by name, who can say something to me, who may
अभी जो विनय आदित्य कह रहे थे झगड़ा भी कर ले मुझसे, फिर मुझको मना भी ले, अब ऐसा कोई नहीं है। 42 वर्ष की लंबी एसोसिएशन, साथ साथ कई मोड़ों में चलना, साथ साथ देखना, कदम कदम मिलाकर के डॉक्टर रमन से मिलने जाना, मीटिंग डॉक्टर रमन, discussing about formation of ICAS, joining ICAS, again discussing with Dr. Raman. And when Dr. Raman finally asked him to take over as president and asked me, now you take over as controller. Because at that time, Justice Kapoor, my elder brother, he was the controller. All those things, and all of a sudden I found there is a great vacuum. I saw Justice Kapoor forgetting everything only twice before. And how strong was his premonition. एक बार मुझसे बोले कि मनु, उनका बेटा, उसको लेके आगरा चलना है, शायद आगरा जाने से वो ठीक हो जाए। और इसीलिए जब अनु बोल रही थी, उसने कहा मुझे पूरा सीन याद आ गया, एंड इट बिकेम सो डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन बी देयर। हम लोग आगरा उसको लेके गए, वापसी की यात्रा में ही प्रभु ने डिसाइड कर लिया कि अब हमारे साथ नहीं रहेगा। वो क्षण, और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था बड़े भाई को बताना कि अब मनु हमारे साथ नहीं है। किन शब्दों में कैसे उनको बताया था, कैसे वो दिन हम लोगों ने काटा था, कैसे वो रात कटी थी, इसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। केवल अनुभव की हार्ट की चीज है, ये बताई नहीं जा सकती। ऐसे ही डॉक्टर रमन ने जब शरीर छोड़ा, कुछ दिनों के लिए वही स्थिति आ गई थी। और तीसरा मौका आया, मुझसे बार बार जिद करके बोले कि भाई किताब निकाल दो जल्दी से। मैं कहता भाई साहब जल्दी क्या है, कि नहीं इसको तुरंत निकाल दो, इसका विमोचन करना है और तुम ही कर दो। संयोग की बात, प्रदीप चतुर्वेदी ने कई वीआईपीज को अरेंज किया, मगर कोई नहीं पहुंचा। और जैसी उनकी इच्छा थी, ये किताब एजुकेशन प्रोफेशन, मेरे द्वारा इसका विमोचन हुआ। और उसके बाद मैंने 2 कॉपियां उठाई, and he asked me, one you sign for me and one I shall sign for you. और मुझे दे दी। जैसे लग रहा था कि एक पड़ाव था, निश्चित हो गया। I've reached this milestone, covered it, now I have to do something different. Next morning he reached hospital, never to come back, never to come back. And when I saw in the hospital, I could not believe my eyes. I couldn't stand there for a long time. How can that happen? But then, that is law of nature. Vayu anilam amritam athidam basmantugam shariram. Om krito smar, krito mismar, krito smar, krito mismar. We all know, ultimately this body has to be cremated and soul has to merge with the Almighty. And in this particular case, I say with belief that God is not having another choice. भगवान के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय जस्टिस कपूर को मोक्ष देने का। जिस प्रकार से भीष्म पितामह अपने पिछले सभी जन्मों का अकर्मों का निपटारा शरसैया पे पड़े पड़े कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए, शायद इसीलिए अभी अनु कह रही थी बार बार कि पापा कह रहे थे वेंटिलेटर पे मत डालो, मुझे ले चलो घर। लेकिन उनको वेंटिलेटर सिर्फ इसलिए रहना था, भीष्म पितामह के तरीके से वो सरसैया थी, उस सरसैया पर लेट करके सभी अकर्मों को नाश करके वो मोक्ष को प्राप्त हो सके। और
वही सरसैया पे लेटे थे जब तक वो पूरा अकर्म समाप्त नहीं हुए, वो वहां पर रहे। आज हम सब उनकी याद करते हुए, उन क्षणों को याद करते हुए, उनकी बातों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जिस व्यक्ति को ईश्वर ने स्वयं श्रद्धांजलि दे दी हो, हम क्या श्रद्धांजलि देंगे उसको? जिस व्यक्ति ने इस शरसैया पर लेटकर अपने अकर्म समाप्त कर दिए और केवल शुभ कर्म बचे। हमारी ज्योतिष शिवा सभी यहाँ पर ज्योतिषीय लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए एक बात कहना चाहूंगा, हमारी 12 राशियों में केवल एक राशि ऐसी है जो किसी भी ग्रह के मूल त्रिकोण से जुड़ी हुई नहीं है, और वो राशि है मकर। जस्टिस कपूर मकर लग्न में पैदा हुए व्यक्ति थे। मकर राशि किसी ग्रह के मूल त्रिकोण से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए मनुष्य को फ्री विल की चॉइस देती है कि अपनी फ्री विल के द्वारा अपना रास्ता बना लो, जो करना चाहो कर लो। अपने पुरुषार्थ को प्रारब्ध के साथ जोड़ लो, और प्रारब्ध को कोई चॉइस मत छोड़ो कि वो आपके पुरुषार्थ को पूरा होने में सहायता देने के अलावा और कुछ कर ही न सके। तो इस फ्री विल को, इस मकर लग्न को सार्थक करते हुए, अपनी रोहिणी नक्षत्र को सार्थक करते हुए, और रोहिणी नक्षत्र जब भी होता है उसका अनुरक्त ग्रह बन जाता है CPPL बुध, और जिनका भी बुध CPPL होता है, विनयादित्य का भी है, और इसलिए मैं अक्सर विनयादित्य से भी कहता हूँ कि इन्होंने भी अपने मिशन को पूरा करना है। ऐसे जातक एक मिशन को लेकर पैदा होते हैं और उस मिशन को पूरा करके ही जाते हैं, और आगे आने वाले लोगों के लिए उस मिशन में जुड़ करके उसको और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देकर जाते हैं। एक ऐसी स्टैम्प छोड़ के जाते हैं, ऐसे फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, दैट others do not have any other choice but to follow those. Footprints of all great men remind us that we can make our lives sublime. So Justice Kapoor also showed us the way. He made mark with indelible ink that we have to, and another संयोग मुझे याद आ रहा है, उस दिन मैं इनसे वार्ता कर रहा था। रामचरितमानस उनको बहुत प्रिय है। मैंने उस दिन रामचरितमानस पर कुछ चौपाइयाँ और उनका ज्योतिषीय अर्थ उनको सुनाया। बाद में बड़े प्रसन्न हुए, मुझसे बोले मैं यही सुनना चाह रहा था। उस दिन मैंने ईशोपनिषद का जो मंत्र कोट किया था, संभवतः उसकी प्रतीक्षा उनको थी। हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस अपहितम मुखम तत्वतम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो सत्य और धर्म के दर्शन के लिए उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया, और अल्टीमेटली उस सत्य और धर्म के इतने करीब पहुंच गए कि उसके आत्मसात कर लिया। आज सत्य और धर्म को आत्मसात की ही आत्मा जब ईश्वर के समीप पहुंचती है, तो ईश्वर को उसको अपने समीप बैठाने के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है। इसी प्रकार से इस पुस्तक में एजुकेशन एंड प्रोफेशन में मैंने 2 श्लोक लिखे उनके लिए। इनको विनय आदित्य ने वहां पर कोट भी किया था। अब मुझे लग रहा है जैसे कि मैं लिखना नहीं चाह रहा था, ईश्वर ने ही उनके लिए लिखवाए। अन्यथा ये कैसे संभव था कि जो बात से पहले मैंने कही नहीं, वो अब क्या उनके लिए कह डाली। और मुझसे पढ़ के बोले थे, अब इसके आगे लिखने तो छोड़ा क्या है, सब कुछ तो लिख दिया। मैंने लिखा था भगवान कृष्ण को कोट करते हुए, यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव वित्रो जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। Whenever a great man comes, by his conduct, by his work, by his mission, he sets up different milestones, and his followers do not have any choice but to achieve those milestones, but to follow his footsteps. इसी प्रकार से एक और श्लोक मैंने उनके लिखा उसमें, और इसको भी उस दिन वहां पर
विनयादित्य ने पढ़ा था, पढ़ के सुनाया था और सुन के मुस्कुरा दिए थे। अनपेक्षा सुचिर दक्षा, उदासीनो गदव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, समय भक्ता समय प्रिया। कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करने लगता है वो मेरा प्रिय बन जाता है। अब मैं सोच रहा हूं ये उनकी अंतिम पुस्तक अंतिम विमोचन, उसमें मेरे ये वाक्य समय भक्ता च में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय हो जाता है, मेरे पास आता है, मेरा बन जाता है। प्रकृति ने क्या सोच कर मुझसे लिखवाया और क्या सोच करके विनयादित्य से कुछ सब कुछ छोड़ करके इसी को ही कोट किया इन्होंने अपने स्पीच में। और मेरे पास बैठे हुए थे, उससे कहने लगे अब कुछ के आगे था, मैंने पूरी कलम तोड़ दी, हंस के बोले हाँ इसी भाषा में, और स्याही उठा के पी गए। अब कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मुझे क्या मालूम था ये मेरा उनका वार्तालाप अंतिम वार्तालाप है, ये विचार अंतिम विचार हैं और उसके माध्यम से उन्होंने अपने बारे में, मेरे बारे में, उन आत्मीय संबंधों के बारे में सब कुछ कह दिया। आज I understand fully that nature has acted the way it has to. We have got no way to control it. I often quote, everything has got an expiry date, but becomes difficult to believe when it comes to you. As I keep on quoting in another story, कि तेरा बेटा और मेरी बकरी. When I speak about your son, I'm different. When I speak about even my goat, I'm different. So wherever this concept of mind comes, situation become difficult. For me, he was my 11th Lord, एकादशेष। और बाकी आईकास वाले कहा भी करते थे कि आपके एकादश ने कह दिया, आपके एकादश ने कर दिया। अभी कई लोगों ने बलराम कृष्ण में कोट किया, मैंने सुना। त्यागराज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम दोनों को भाइयों को एक साथ देखा। इस सत्य को स्वीकार करने में हमें कुछ समय लगेगा भी, लेकिन मैं नॉर्मली पर्शियन कोट करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन एक पर्शियन शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम चुबू पुनः शुदम दर रंगे गुल मानिंदे गुल, करके दीरद मैल दारद दर्श खुन विनत मरा। We do not appreciate any flower, we don't remember a flower if it doesn't have a good smell, but if it has got very good smell, even when flower is not there, we keep on remembering and talking with that. Similarly, if a person has been able to do some krititva, there is some creation to his credit, certain literature to his credit, certain activity to his credit, accomplishment of mission to his credit, we are bound to remember him. So Justice Kapoor thought of a mission, lived up to his mission, and he achieved that, leaving a message for all of us to follow that. There is a lot to say, but I don't think I can speak little more than that. Now we shall keep 2 minutes silence, and without saying a single word, we shall switch off quietly. Thank you. Om Shanti.
Hari Om.